तो KGF 3 के अनाउंसमेंट वीडियो में ये जो आप 3 देखने को मिल रहा है ये पूरे रेड में है। उसी तरफ अगर आप KGF 1 का टाइटल कार्ड देखोगे तो वो पूरे गोल्ड में दिखाया गया था, जो फोरशैडो कर रहा था कि इसमें गोल्ड की कहानी दिखाई जाएगी। और KGF पार्ट 1 में हमें गोल्ड की कहानी पूरी तरीके से दिखाई गई थी। उसी तरफ अगर आप KGF 2 के टाइटल कार्ड को देखोगे तो वहाँ पर गोल्ड के साथ साथ रेड को भी दिखाया गया था, और रेड सिंबलाइज करता है ब्लड को, मतलब इस फिल्म में वायलेंस देखने को मिलेगा। और KGF पार्ट 2 में हमें गोल्ड के साथ साथ बहुत ज्यादा वायलेंस भी देखने को मिल गया था। और यहाँ पर KGF पार्ट 3 का जो टाइटल है वो पूरी तरीके से रेड में दिखाया गया है, जो फोरशैडो करता है कि इसमें बहुत ज्यादा ब्लड शेड देखने को मिलेगा। मतलब भाई रॉकी भाई फुल बौकाल मचाएंगे। इसके अलावा भी टीजर में बहुत सारे हिडन डिटेल्स थे, जैसे कि ये इस कार का नंबर प्लेट आप देख सकते हो, ये असल में। तो हेलो गाइस, अविजुअल में आप सभी का स्वागत है। तो KGF 3 का अनाउंसमेंट वीडियो आया था और उसको मैंने बहुत ही ध्यान से देखा, तो मुझे बहुत छोटे छोटे हिडन डिटेल्स देखने को मिले जो कि आपको शॉक कर देंगे। मेनली KGF 3 की स्टोरी क्या होने वाली है इसके बारे में बात किया है मैंने, और लास्ट में KGF 3 असल में रिलीज कब होने वाली है इसके बारे में बताया था। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। डिटेल नंबर 2, तो जब ये अनाउंसमेंट वीडियो स्टार्ट होता है तब फर्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि रिविजिटिंग रॉकीज एम्पायर, मतलब रॉकी ने जो एम्पायर खड़ा किया है, जो साम्राज्य खड़ा किया है, उसमें वापस चलते हैं। जिससे कि हमें ये बताया जा रहा है कि KGF पार्ट 3 में हमें रॉकी का जो एम्पायर है वो कैसे बना उसकी कहानी दिखाई जाएगी। तो देखिए सबके मन में यही क्वेश्चन है कि KGF पार्ट 3 में असल में स्टोरी क्या ही दिखाई जाएगी। मतलब रॉकी तो मर गया था लास्ट में, तो उसकी बाद की कहानी कैसे दिखाई जाएगी कि यार रॉकी बच जाएगा, क्या रॉकी की पास्ट की कहानी दिखाई जाएगी। तो देखो इसको लेकर मेरे पास 2 थियरीज हैं, पर उससे पहले डिटेल नंबर 3, टीजर में हमें रॉकी की चाइल्डहुड की मोमेंट्स को दिखाया गया है। और मेरा यह पहले से क्वेश्चन था कि KGF पार्ट 1 या फिर KGF पार्ट 2 दोनों में ही रॉकी कैसे रॉकी बना, मतलब बचपन का रॉकी कैसे ये बड़ा रॉकी बना, इसके बारे में कहानी में नहीं दिखाया गया है। तो आई थिंक KGF पार्ट 3 में ये बचपन का रॉकी कैसे बड़ा रॉकी बना इसको लेकर और अच्छी तरीके से दिखाया जाएगा। डिटेल नंबर 4, तो ये जो सीन आप देख रहे हो जहाँ पर छोटा रॉकी हाथ में बन लेके जा रहा है, ये असल में हो सकता है कि वो 8 जूते पॉलिश करके उसको एक बन मिलता था, उसका फोरशैडो है, जो कि इस सीन में हमें बताया गया था। 8 जूते पॉलिश करने पर मुझे 1 पाव मिलता था। थाली से ज्यादा नीचे गिराकर खाने वालों के बीच मिट्टी में गिरे पाव के लिए तुम इतना तड़प रही हो, तो तुम्हारी मजबूरी मैं समझता हूँ। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। डिटेल नंबर 5, तो KGF पार्ट 1 में हमें समुद्र के बारे में एक बात बताई गई है। समंदर कितना गहरा है? क्या गहराई जाने बिना इस पर राज नहीं किया जा सकता। चलो उतर के माप ही लेते हैं। और फिल्म के लास्ट में रॉकी समुद्र के गहराई में ही चला जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलिंग मेथड है जिसको प्रशांत ने यूज किया है। डिटेल नंबर 6, तो इस सीन में आप देख सकते हो जहाँ पर रॉकी भाई पुलिस स्टेशन पे गोली चला रहे होते हैं। ये जो वैन है इसका आप नंबर देख सकते हो, ये असल में एकदम रियल नंबर है। मेकर्स लोगों ने इसको एकदम से नहीं चेंज किया है, और ये वैन असल में अवेलेबल है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, पर इसका प्राइस है 20 लाख रुपए, क्योंकि इसको तो भाई अपने रॉकी भाई ने चलाया था, इसका प्राइस तो बनने का ही था। डिटेल नंबर 7, तो चलो अब थियरी के बारे में बात करते हैं कि KGF 3 में असल में होने क्या वाला है, कैसी कहानी दिखाई जाएगी KGF 3 में। तो अगर आप फिल्म को अच्छे से देखोगे तो ये सेंस बनता है कि रॉकी असल में पार्ट 2 में मर चुका है, क्योंकि प्रशांत नील ने इसकी स्टोरी को बहुत ही अच्छे पोएटिक वे में लिखा है। जिस तरीके से KGF का जब जन्म हुआ था तब रॉकी का भी जन्म हो गया था, और जिस तरह से KGF खत्म हुआ उसे से रॉकी भी खत्म हो गया। तो इस तरीके से पोएटिक एंडिंग देने की कोशिश की गई है, और इसकी कहानी पहले से लिखी जा चुकी थी। और फिल्म के खत्म होने के बाद जो पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिला था, वहाँ पर भी बताया गया था कि रॉकी ने US और बहुत बड़े बड़े देशों में और भी बहुत बड़े बड़े क्राइम किए हैं, उसका ही फाइल ओपन कर रही होती है, और KGF 3 का अनाउंसमेंट आता है। और जो अनाउंसमेंट टीजर आया था उसमें भी साफ साफ पूछा गया है कि 1978 से 1981 तक रॉकी कहां पर था। और हमें पता है कि वो बाहर के देशों में बहुत ज्यादा भौकाल मचा रहा था, जो गोरे बंदे हैं उनके साथ ये फाइट लड़ रहा था। तो उसी की कहानी को आई थिंक दिखाया जाएगा। और इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत ने भी रिलीज के समय बोला था कि इस फिल्म में बहुत सारे सीन्स है जिसको नहीं दिखाया गया है, क्योंकि इससे जो है फिल्म का रन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए उन्होंने उस चीज को कट कर दिया है, और इन सीन्स को मिला के वो एक और कहानी को बताना चाहते। तो आई थिंक KGF 3 में वही देखने को मिलेगा। और फिल्म के लास्ट में जब रॉकी सारा सोना लेके इंडियन ओशन में चला जाता है, उसके बाद बहुत सारा सोना था, आई मीन बहुत सारा। तो ये तो हो नहीं सकता कि इतना सारा सोना इंडिया से ही आया हो। तो मुझे लगता है कि बाहर के देशों में भी इसने गोल्ड स्मगलिंग शुरू कर दी थी। तो मुझे लगता है कि बाहर के देशों में इसने गोल्ड स्मगलिंग कैसे की इसको लेकर कहानी में दिखाया जाएगा। पर यहाँ पर भी एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि यहाँ पर एक सेकंड थ्योरी निकल के आई है जो कि फैंस लोग बोल रहे हैं। डिटेल नंबर 8, तो देखो टीजर के बीच में ये बंदा बोलता है उसके बाद सब सीन्स रिवाइंड होना शुरू हो जाते हैं। तो फैंस लोग ये बोल रहे हैं कि असल में जो कहानी सुनाई गई है वो असल में सच नहीं है, मतलब रॉकी कभी मरा ही नहीं था। जो ये कहानी सुना रहे थे उन्होंने अपने मन से गढ़ के ये कहानी सुना दी, क्योंकि उनके पास कोई भी किताब नहीं थी, वो मन से ही वो बातें बोल रहे थे। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि अगर रॉकी को जिंदा करना है तो यही एक उपाय मेरे पास सामने दिख रहा है कि जो कहानी बताई गई है वो असल में गलत बताई गई है। डिटेल नंबर 9, तो KGF फिल्म में जो ये लड़के को दिखाया गया है इसका ताबीज देख सकते हो, और सलार मूवी जो आ रही है इसमें भी ये सेम ताबीज देखने को मिल रहा है। दोनों के सेम ही डायरेक्टर है प्रशांत नील, और बताया जा रहा है कि सलार मूवी और KGF मूवी कनेक्ट
कनेक्टेड होंगी और सलार मूवी में रॉकी भाई का कैमियो देखने को मिलेगा। और अगर रॉकी भाई का कैमियो हमें देखने को मिलता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि रॉकी असल में नहीं मरा था। तो भाई जो भी हो KGF 3 देखने में तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, पर ये फिल्म आने कब वाली है? तो देखो मुझे लगता है कि ये फिल्म आने में बहुत सारा समय लग जाएगा, क्योंकि अभी प्रशांत सलार मूवी के शूटिंग में व्यस्त है। उसके बाद सलार 2 मूवी आएगी, उसके बाद NTR के साथ NTR 31 मूवी भी आएगी, उसके बाद KGF 3 का शूटिंग शुरू होगा और फिर आपको ये फिल्म हॉलों में देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है 2027 या फिर 28 में आपको ये फिल्म देखने को मिल सकती है।